आम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आप दोनों के लिए मैं चैनल मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आप दोनों की ही करंट एनर्जी के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं फेमिनिन की एनर्जी की बात करूँ तो फेमिनिन हो सकता है अभी आपको स्टार्ट हो भी गए हों, लेकिन डिवाइन फेमिनिन आप पर थोड़ा-सा इमोशनली अटैक होने वाले हैं। यानी इमोशनली कोई लोग आपसे हर्ट करेंगे आपको और बहुत ज़्यादा आपके इमोशन जो हैं बाहर निकलेंगे। यानी कि आपसे फैमिली के रिलेटेड से हैं, आपकी मदर से रिलेटेड हैं या आपके फादर से रिलेटेड हैं या आपकी सिस्टर से, ब्रो से या फिर अदरवाइज़ जो फैमिली पर्सन हैं आपके या फिर कोई फ्रेंड सर्किल है आपका या फिर मैस्कुलिन हो सकते हैं खुद आपके पार्टनर। तो उनकी तरफ से मतलब आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब फीलिंग्स निकलेंगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब होने वाले हैं। यानी कि आप पर एक तरह से इमोशनली अटैक होगा, यानी इमोशनली आपके ऊपर एनर्जी जो है आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको बहुत ज़्यादा वार्डन फील कराएगी। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके चारों तरफ बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आप दबे हुए हैं और आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं मुझे इन सब से कैसे निकलना या कैसे क्या करूं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपका हर्ट हो मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं किसी न किसी बात से या किसी पर्सन की वजह से या किसी और की वजह से। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कार्मिक ऐसे पर्सन हैं जो आप जिनके साथ में आप डील कर रही हैं और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैक किया है या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, तो उस वजह से आप उनसे उभर नहीं पा रही हैं। या फिर कुछ आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पास्ट मेमोरी हैं जो बहुत टाइम से आपके साथ में यानी पहले कभी हुआ था कुछ ऐसा इंसिडेंट और अभी वो आप बीच में उसे हील कर चुके थे, लेकिन अभी सडनली आपको मतलब उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है या बहुत ज़्यादा आप उनको मतलब उनको सोच रहे हो। यानी कि जिन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे थे या कर चुके थे, वही चीज़ें सडनली आप बहुत ज़्यादा उन पर सोच रहे हो। तो फेमिनिन ये एक तरह से आपके ऊपर इमोशनली अटैक्स हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। क्योंकि अब मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये आपके लिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फेमिनिन जो है वो अपनी इनर स्ट्रेंथ में आ रही है, यानी पूरी शक्ति में आ रही हैं, पावर में आ रही हैं। तो जो कहीं न कहीं आपने जो इमोशनली कुछ चीज़ें अपने दिलो-दिमाग में या अपने हार्ट चक्रा पे कलेक्ट करके रखी हैं या कैरी करके रखे हुए हैं वो इमोशंस, वो सारे इमोशंस जो हैं आपके वो रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो रिलीज़ हो रहे हैं तो उनको उससे पहले आप उनको बहुत ज़्यादा सोच रही हो, वो लाज़मी है कि वो आपके पास आएँगे, यानी कि आप उनको सोचोगे। लेकिन आप उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, ये करना आपको बंद करना होगा। जैसे ही कोई थॉट आए आपको उसे रिलीज़ करना होगा, उसे लेट गो करना होगा, क्योंकि फेमिनिन जो है अपने इनर पावर में, इनर स्ट्रेंथ में आ रही हैं। लेकिन वही है थोड़ा-सा उनके ऊपर इमोशनली जो है वो अटैक्स हो रहे हैं और कुछ ऐसा भी मतलब कुछ ना कुछ आपके फैमिली में या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी या हो रही हैं सडनली आपकी लाइफ में। तो एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, तो वही आपको इस तरह से मतलब इस एनर्जी में आपको जो डाला है, वो इसलिए क्योंकि आप मैस्कुलिन जो भी हैं, जो आपके मैस्कुलिन हैं, चाहे वो कहीं भी स्टेट में हो या कहीं भी अदर कंट्री में हो, कहीं भी हैं वो। लेकिन अब वो आपको इमोशनली और आपको हार्ट लेवल पर और आपको फिजिकल लेवल पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब मैस्कुलिन की बारी है कि फेमिनिन जो जो हमारी फेमिनिन है, जो हमारी शक्ति है, वो जो थोड़ा-सा वीक में जा रही हैं, जो अपनी इनर पावर को भूल के और वो बहुत ज़्यादा मतलब कार्मिक चीज़ों की बातों में या कार्मिक जो लोग हैं उनकी इमोशनली बातों में या उनकी इमोशनली बिहेव में अगर अपने आप को हर्ट कर रही हैं या उनके इंटेंस को नहीं समझ पा रही हैं, और यही कारण है कि फेमिनिन जो है अपना थोड़ा-सा एनर्जी लेवल चेंज कर चुकी हैं, क्योंकि जिनको जाना इस डायरेक्शन में था लेकिन वो वापस उन्होंने एक एक स्टेप वापस ले लिया है, यानी एक स्टेप वो वापस फिर से पास्ट की चीज़ों में, पास्ट की मेमोरी में लौट गई हैं। तो ये करना आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अब फेमिनिन की जो ये गलती हुई है कि वो एक स्टेप वापस ले चुकी हैं, तो वही मैस्कुलिन इस चीज़ को समझ चुके हैं और मैस्कुलिन इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन जो है टोटली बैलेंस में है। मैस्कुलिन को कोई भी अनबैलेंस वाली ऐसी एनर्जी नहीं है कि पहले जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे या टेंशन कर रहे थे या बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को टच मतलब जिनसे टच हो रहे थे उनके बारे में सोच रहे थे, तो वो अब वो छोड़ चुके हैं।
मैस्कुलिन जो है बैलेंस एनर्जी में है, और यही कारण है कि अब वो बैलेंस होकर अब आपको वो वापस उस चीज़ से बाहर निकालने वाले हैं जहाँ आप वापस लौट रहे हैं, या फिर कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ की किसी चीज़ से स्टक हैं तो उससे वो अब आपको निकालने वाले हैं। यानी कि जैसे हमेशा फेमिनिन ने, यानी हमेशा शक्ति ने उनको सपोर्ट किया और साथ दिया शिव को, तो वैसे ही अब शिव की बारी है कि अब वो अपनी शक्ति को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनको उस चीज़ से बाहर निकालें जहाँ वो वापस लौट रही हैं। यानी कि फेमिनिन हुआ क्या है आप दोनों के साथ में कि फेमिनिन थोड़ा-सा निराश हो गई हैं, क्योंकि उनको लगा है कि ये जर्नी-वर्नी कुछ नहीं है, पता नहीं, क्योंकि वो अपने जो अदर हाल्फ सोल है उससे मिल नहीं पा रही है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो फेमिनिन है वो हताश हो रही है, निराश हो रही है, और इसी वजह से वो एक स्टेप वापस उसी एनर्जी में चली गई हैं जो पहले से अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए जिन्होंने वो तपस्या की थी या जो मेडिटेशन किए, जो इनर वर्क किए, वही वो चीज़ अब वापस से वो उनकी लाइफ में आ रही है। यानी कि वो वापस से एक स्टेप उसी लाइफ में जा रही हैं जहाँ जिससे निकलने के लिए आपने बहुत सारी तपस्याएँ की हैं, बहुत सारे मेडिटेशन किए, बहुत सारी चीज़ों को हील किया, लेकिन वही फेमिनिन अब अपने इमोशनली अटैक के कारण वो अपनी पास्ट लाइफ में जब स्टेप ले रही हैं, तो वहीं अब जो शिव हैं यानी कि मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन अब आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपको थामने आ रहे हैं, आपको फिर से आपको रोकने आ रहे हैं कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना। वापस जिस चीज़ को आप छोड़ आई हो और वो जो चीज़ आपने मेरी वजह से हील की है, वापस अब मैं तुमको वहाँ जाने नहीं दूँगा। जो चीज़ें यानी जो तपस्या, जो मेडिटेशन आपने मेरे लिए की हैं, वही मेडिटेशन, वही तपस्या मैस्कुलिन्स करने वाले हैं। भले ही वो बैठकर मेडिटेशन घंटों ना करें, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो एक तरह से फोकस में है। यानी कि वो अपना जो रूटीन का काम भी कर रहे हैं, वो ध्यान में रह के कर रहे हैं, मेडिटेशन की तरह कर रहे हैं, पूरा फोकस के साथ में कर रहे हैं, और इस वजह से जो मैस्कुलिन एनर्जी है टोटल अलाइनमेंट में है, टोटली अलाइनमेंट में है मैस्कुलिन एनर्जी। इस वजह से जो मैस्कुलिन को पता चला है कि मेरी जो अदर हाल्फ सोल्फ है या मेरी अदर जिनको मैं चाहता हूँ, भले ही उनको ये नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, लेकिन उनको ये एहसास हो रहा है, ये उनको फीलिंग उनको हो रही है कि आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ मिसबिहेव हुआ है। तो वो थॉट, वो इंट्यूशन उनको हो रहा है, और वो इंट्यूशन को पकड़ भी पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सुनने वाले हैं आप दोनों, हो सकता है यहाँ पे कोई फीमेल हो जो मेल बॉडी आई मीन मेल सोल में हो, और कोई यहाँ पे मेल हो जो फीमेल सोल में हो, ठीक है। डज नॉट मैटर कि यहाँ पे कौन सा जेंडर है, बट यहाँ पे एनर्जी की जो बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी एनर्जी देखने वाली है। यानी कि मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी की मैं बता रही हूँ, ये जो टोटल एनर्जी है वो वही एनर्जी है जो एग्जैक्टली में सबके साथ चल रही है, यानी कि फैमिली और मैस्कुलिन के साथ चल रही है। और इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, कि आप मैस्कुलिन में हैं या फेमिनिन में हैं। इस एनर्जी से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है पूरी फोकस एनर्जी में है। मैस्कुलिन अब निकलने वाली है वर्ल्ड की सैर के लिए, वर्ल्ड की एक तरह से समस्याओं को हल करने के लिए, और अपनी फेमिनिन की जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं उनको हील करने, उनको आपसे दूर करने, यानी कि जिन जो स्टेप्स आपने लिए हैं उनसे आपको वापस खींचने आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है। जो फेमिनिन अभी तक इस एनर्जी में है, जो अटैक्स हो रहे हैं आपके सराउंडिंग, वो अटैक्स आपको अब जो प्रोटेक्शन है वो टोटली आपकी एनर्जी से देने वाली है। आई मीन आपकी अदर हाल्फ सोल आपको देने वाली है, तो वो आपको टोटल प्रोटेक्शन में लेके आ रहे हैं। और इसके बाद जो एनर्जी होगी जो आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका हो इन दो दिनों में, लेकिन अभी होने जो वाला है मैं वो बता रही हूँ। यानी कि अब जो होने वाला है उसके बारे में, क्योंकि ये जो अटैक्स आपके साथ हो रहे हैं, यानी फेमिनिन आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, और फिर आप आएंगी अपनी प्रॉपर टोटली अपनी एनर्जी में आएंगी। उसके बाद आप टोटल एक अंदर यानी अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होने वाली है फेमिनिन। तो अभी जो एनर्जी आपकी चल रही है, अभी आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है कि आपका किसी के साथ मन नहीं लग रहा, लेकिन आप
के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। भले ही आप किसी से बाहर किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से बातें कर शेयर नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं है, बट आपके अंदर एक तरह से एक तूफ़ान सा चल रहा है। एक अंदर ही अंदर आपके वो एक जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ रही हैं, पल-पल आपको बहुत हर्ट कर रही हैं। मतलब आपको वापस वही बातें आपको पास्ट लाइफ़ की एनर्जी में लेके जा रही हैं। लेकिन जो ये गलत है, तो यही इस चीज़ को आपकी हील करने के लिए आपके मैस्कुलिन, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाले हैं और आ रहे हैं। बहुत की लाइफ में आ चुके हैं और बहुत की लाइफ में आ रहे हैं। थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी फेमिनिन आपके लिए कि जितना हो सके मॉर्निंग की जो सनराइज़ जो एनर्जी होती है, जो बहुत लाइट एनर्जी होती है, तो उसमें थोड़ा-सा अपने आप को हील करें। अपनी एनर्जी को उनके कॉन्टैक्ट में लेके आएँ, यानी कि सनराइज़ जब होता है, यानी कि सूर्योदय जब होता है, तो उसकी जो छोटी लाइट एनर्जी होती है, बहुत ही लाइट एनर्जी होती है, उस एनर्जी में खुद को कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बैठें। भले ही मेडिटेशन ना करें, लेकिन आँख बंद करके थोड़ी देर उस एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करें, क्योंकि तभी आपकी लाइफ़ के जो ये इमोशनली अटैक्स जो आपको हो रहे हैं, वो उससे रिलीज़ हो जाएँगे। आपको एक नई एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक नई एनर्जी आपको जैसे कि आपकी एनर्जी जैसे लो हो रही है, तो वो एनर्जी एक तरह से आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो तुमको इस एनर्जी से लड़ने की और इस एनर्जी से बाहर निकलने की आपको एक तरह से स्ट्रेंथ देगी। तो आपको ये ख़्याल रखना होगा कि आपको थोड़ी देर के लिए सन की लाइट में आपको जाना चाहिए। भले ही आप 7 चक्रास मेडिटेशन करें या ना करें, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप सन की लाइट में जाओगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी 7 चक्रास से जो नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो जाएगी, और उन पर जो सन की लाइट उन आपके चक्रास पे पड़ेगी, तो वो बहुत ही जल्दी से, मतलब जो भी नेगेटिविटी है या वो ब्लॉकेज है, वो धीरे-धीरे रिलीज़ होगा। तो उनको वो पावर दिलाने की कोशिश करें, यानी कि वो सनलाइट जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, उसको आप थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी में कंज़्यूम करें। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, फेमिनिन आपके सराउंडिंग कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका तुम्हें या तो तुम्हें उसको उसे छोड़ना होगा, फैमिली पर्सन में से कोई ना कोई ऐसा है, या कुछ फ्रेंड सर्कल में से, या तो तुमको छोड़ना होगा, या फिर तुम किसी ना किसी का पर्दाफाश करने वाले हो, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है कि बहुत जल्दी आप किसी चीज़ की जो डबल फेस हैं आपकी फैमिली में, या कोई भी अदरवाइज़ आपकी एनर्जी वैम्पायर में जो आपके पर्सन, या एनर्जी मतलब एनर्जी एम्पायर में जो भी कोई पर्सन है, जो कोई एनर्जी है, उस एनर्जी की आपको रियलिटी पता चलने वाली है, और उसी का तुम सबके सामने एक तरह से पर्दाफाश करोगे, पर्दा आउट करोगे, उसका डबल फेस सबके सामने लेके आओगे। भले ही अभी आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में, लेकिन सडनली आपसे वो हो जाएगा। तो फेमिनिन जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। सराउंडिंग एनर्जी इतनी, मतलब पूछो मत, बहुत ऐसी एनर्जी है चल रही है। सभी सभी से मैं बोलूँगी कि जितना हो सके लोगों के कांटेक्ट में कम आए, अदर पर्सन के कांटेक्ट में कम आए। जितना हो सके अपनी एनर्जी को सिक्योर रखें और बचा के रखें अपनी एनर्जी को, दूसरों को कम ही दें, और अपने आप को हील करते रहें। अपने आप को अगर थोड़ा सा भी लो में जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को बैकअप लेके आएँ, रोकें, गहरी सांस लें, और सोचें कि तुम किस बात पे इतना सोच रहे हो, या किस बात पर इतना सोच के अपना टाइम वेस्ट करना है, या किस बात पर अपने आप को इतना तकलीफ़ देना है। अगर वो कोई बात दूसरे की है, तो ये गलत है कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे की बात को अपने अंदर सोचकर उसके लिए परेशान होकर आप ना अपने साथ, बल्कि अपनी बॉडी के साथ, अपनी सोल के साथ और अपने माइंड के साथ, तीनों के साथ में आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, और साथ में आप यूनिवर्स के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप फेथ रखें, उन पर भरोसा रखें, उन पर सरेंडर कर दें, और अपनी लाइफ को, अपने हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करें। बस फेथ रखें कि जो वो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपके लिए नहीं हो रहा वो काम, या अभी वो चीज़ें आपके लिए नहीं दिखाई दे रही हैं, पर्दे के पीछे काम एक तरह से चल रहा है। भले ही पर्दा आपको वाइट दिख रहा है, जिस पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन याद रहे वो पर्दा वाइट है। उस वाइट पर कितना कलर यूनिवर्स भरने वाले हैं, ये अभी आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, क्योंकि ये यूनिवर्स जानते हैं, और वो सही टाइम पर, डिवाइन टाइम पर आपकी लाइफ में वो कलरफुल लाइट देने वाले देंगे और लेके आएंगे। तो प्लीज़ उन पर फेथ रखें, अपने आप को बिल्कुल भी लो में ना लेके जाएं। 101% अपने यूनिवर्स पर, अपने क्रिएटिव पर और अपने परमात्मा पर भरोसा रखें।
तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी। जो भी हो प्लीज़ अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपके साथ मेरी चैनल लिंक रेजोनेट हुई है तो आप मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।